हो गया सब। चलिए देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के अंदर आपका ने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया हुआ है और ऑनलाइन कोर्स में हमारा जो चार्ज रहा है वो हमारा रहा हुआ है 999 रुपये, यानी कि 999 रुपीज़ हमारे कोर्स का चार्ज। हमारे सबसे पहले एक्सरसाइज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। और एक्सरसाइज का नाम क्या है हमारा? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बात यह है, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं और फिर भी उसके बाद हमें कई चीज़ों का पता नहीं चलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पे बात करें कि भाई ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या है। सबसे पहली बात है जो हमें सीखनी है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या है। मैं कहूँ कि कुछ राशियों का अगर मैं योग करूं और उनका एवरेज निकालूं, क्या निकालूं? एवरेज निकालूं। तो देखिए, पहले बात समझ लीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, कौन से माप? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को ही हम औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहली बात, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को ही क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है। यानी औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज। क्या होता है? एवरेज। पहली बात कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को ही क्या कहते हैं? हम औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। दूसरा नाम लिख लीजिए इसका। दूसरा जो इसका नाम होता है वो होता है माध्य। क्या होता है? माध्य। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? मीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीन। पहली चीज, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को ही क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है। और उसके बाद उसको ही हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं, ठीक है। बेसिकली औसत निकालने के लिए जब बात की जाती है तो हम करते क्या है, बात समझ लीजिए। औसत के लिए हम सिंपल सा हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको क्या बोला जाता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, यही हमारा क्या होता है? औसत होता है। यही हमारा क्या होता है? माध्य होता है, ठीक है। अब मैं कहूं कि भाई 3 राशियां हैं मेरे पास। सिंपल सा एक उदाहरण दे रहा हूं केंद्रीय प्रवृत्ति को माप समझाने के लिए। सबसे पहला देखिए, मैं कहूं 8, 9 और 10 3 संख्या है। 8, 9 और 10 3 संख्या है। इनका औसत क्या होगा? इनका औसत क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या औसत हो सकता है इसका। तो हम क्या करेंगे? राशियों का योग यानी कि 8 प्लस 9 प्लस 10 इनको जोड़ेंगे और भाग किसका दे देंगे? राशियों की संख्या का भाग देंगे। यानी कि राशियों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो 3 का क्या लगेगा? भाग लगेगा। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो कितना हुआ? 8 और 9 कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। 17 और 10 कितना हो गया? 27। 27 में किसका भाग गया? 3 का भाग गया। तो क्या निकल के आया हमारे पास? 9 निकल के आया। कितना निकल के आया? 9। ठीक है, ये हमने क्या निकाला? औसत निकाला। क्या निकाला? औसत। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। 3 राशियां हैं 8, 9 और 10, उनका मैंने क्या निकाल दिया? औसत निकाल दिया। और औसत कितना निकल के आया? 9 निकल के आया। क्या निकल के आया? 9 निकल के आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो राशियां थी इनका जो मान है वो किसके आसपास केंद्रित है? 9 के आसपास केंद्रित है। किसके आसपास केंद्रित है? 9 के आसपास केंद्रित है। इसीलिए औसत को, माध्य को क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। पहली चीज, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हमने निकाला। तो जो मान हमारा औसत निकल के आता है वही हमारा क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है। क्या हो जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो जाता है। पहली चीज, ठीक है। एक चीज कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता क्या है। चलिए
औसत हो गया, माध्य हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। भाई अब देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, या हम कहें औसत है, या हमारा क्या है, माध्य है, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, दो भागों के अंदर दो प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला जो कहा गया है उसको कहा गया है गणितीय औसत। क्या कहा गया है, गणितीय औसत या गणितीय माध्य। ठीक है, क्या कहा गया है, गणितीय औसत या गणितीय माध्य कहा गया है, गणितीय औसत या गणितीय माध्य कहा गया है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है उसको हमने कहा है, एक मिनट, विभाजन संबंधी, या कहें कि दूरी संबंधी या स्थिति संबंधी माप। ठीक है, विभाजन संबंधी माध्य भी कह सकते हो, या आप इसको क्या कह सकते हो, स्थिति संबंधी माध्य। कौन सा माध्य, स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य, दो प्रकार के माध्य हैं हमारे पास, एक तो गणितीय औसत या गणितीय माध्य, या फिर स्थिति संबंधी माध्य। अब देखिएगा, गणितीय औसत या गणितीय माध्य को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा है उसको हम कहते हैं समांतर माध्य। कौन सा माध्य, समांतर माध्य। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहा गया है, समांतर माध्य कहा गया है। कौन सा माध्य कहा गया है, समांतर माध्य। दूसरा जो हमारा है उसे हमने कहा है गुणोत्तर माध्य। कौन सा माध्य, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें तो उसे कहा गया है हरात्मक माध्य। ठीक है, कौन सा माध्य, हरात्मक माध्य। तीन प्रकार के माध्य हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। बात करते हैं समांतर माध्य को, अगर देखा जाए इंग्लिश में अर्थमेटिकल मीन कह दिया है, गुणोत्तर माध्य के हमने क्या कह दिया है, जियोमेट्रिक मीन कह दिया है, और उसके बाद हरात्मक माध्य को हमने हार्मोनिक मीन कह दिया है। स्थिति संबंधी माध्य की अगर बात करें तो स्थिति संबंधी माध्य में सबसे पहला आता है माध्यक या माध्यिका। माध्यक या माध्यिका। ठीक है, सबसे पहला हमारा कौन सा है, माध्यक या माध्यिका। ठीक, उसके बाद दूसरे की अगर हम बात करें कि दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर जो दूसरा है उसको कहा जाता है बहुलक। क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। और तीसरा जो हमारा है उसे कहा जाता है विभाजन मूल्य। क्या कहा जाता है, विभाजन मूल्य। ठीक है, तीन भाग यहाँ पर है, तीन भाग यहाँ पर है। अब बात समझ लीजिए, 10th क्लास के अंदर हमें केवल पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला हमें पढ़ना है समांतर माध्य। क्या पढ़ना है, समांतर माध्य, अर्थमेटिकल मीन, यानी कि AM। क्या पढ़ना है हमें, AM को हमें पढ़ना है, अर्थमेटिकल मीन AM हमें पढ़ना है। उसके बाद दूसरा हमारे सिलेबस में जो चीज़ है वो माध्यक या माध्यिका, जिसको हम मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमारी क्या है, मीडियन है। दूसरी चीज क्या है, मीडियन। उसके बाद हमारा जो आता है वो है बहुलक। क्या है, बहुलक। ठीक है, तीन चीजें, समांतर माध्य, माध्यक माध्यिका और बहुलक। हमें केवल क्या पढ़ना है, तीन चीजों की स्टडी करनी है, समांतर माध्य की, माध्यक माध्यिका की और बहुलक की। ठीक है, इसके अलावा विभाजन मूल्य हमें नहीं पढ़ना है, हरात्मक माध्य भी हमें नहीं पढ़ना है और गुणोत्तर माध्य भी हमें नहीं पढ़ना है। तीन चीजों को हमें अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, समांतर माध्य की। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, समांतर माध्य। किसकी बात कर रहे हैं, समांतर माध्य की। AM यानी कि अर्थमेटिक मीन की हम बात करने वाले हैं। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य को हम दर्शाते किससे हैं, एक्स बार से दर्शाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, समांतर माध्य को किससे दर्शाया जाएगा, एक्स बार से दर्शाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा एक्स बार। अब समांतर माध्य हमेशा समान राशियों का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, समान राशियों का। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि समांतर माध्य किसका निकाला जाता है, समान राशियों का ही हमेशा निकाला जाता है। ठीक है, चलिए एक्स बार का हमारा फॉर्मूला जो होता है, तो एक्स बार बराबर हमारा क्या हो सकता है, औसत बराबर कह लो, माध्य बराबर कह लो, या फिर समांतर माध्य बराबर, यानी कि एक्स बार का मान हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हम कहेंगे राशियों का योग। किसका योग हुई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। भाई एक चीज तो ये होगी, आप कह सकते हो भाई प्रेक्षणों का योग, कई बार कहा जाएगा कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। हो सकता है आपको सिखाया जाए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। प्रेक्षण, राशि या फिर आंकड़े, तीनों चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड में हम इसको क्या बोलते हैं, तो देखिएगा एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स बटे एन। अब भैया आप पूछोगे भाई ये सिग्मा क्या होता है, कि ये सिग्मा क्या है, तो देखिए सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। कई बार इसको हम समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा या समेशन। जब भी समेशन में ये चीज लगा हुआ होगा, सिग्मा लगा हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर योग करेंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे। सिंपल सा उदाहरण, सबसे पहले 10 लड़कों का जेब खर्च निम्न प्रकार है, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 और ऐसा। तो जेब खर्च का समांतर माध्य कितना होगा। अगर यहाँ पर वो कहता है कि माध्य कितना होगा, तो भी हमारा क्वेश्चन वही रहता। अगर वो कहता है कि भाई यहाँ पर औसत कितना होगा, तो भी हमारा वो क्वेश्चन यही देता। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर माध्यक भी अगर वो कहता है कि भाई माध्यक क्या होगा इसका, तो भी हमारा क्वेश्चन वही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि समांतर माध्य पूछे तो भी वही निकालें, माध्य पूछे तो भी वही निकालना है, औसत पूछे तो वही निकालना है, और माध्य पूछे तो भी यही चीज निकालनी है। तो देखिएगा 10 लड़कों का जेब खर्च निम्न प्रकार है। तो सबसे सीधी सी बात है, समांतर माध्य यानी एक्स बार का मान क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है, सिग्मा एक्स यानी कि राशियों का योग। राशियां कितनी हैं, यही तो राशियां हैं भाई, 10 लड़के, उनका जेब खर्च, उनकी क्या होगी, राशि होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 + 20 + 30 + 22 + 25 + 18 + 40 + 50 + 55 + 65 बटे राशियों की संख्या। कितनी राशियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी राशियां हैं, 10 राशियां हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कितनी राशियां हैं यहाँ पर हमारे पास, 10 राशियां हैं। ठीक है, योग करेंगे, सबको जोड़ें। जोड़ने पर देखिए कितना हो रहा है, 0, 4, 3, यानी कि 340 बटे कितना, 10, 0 से 0 कटा, कितना आया, 34। यानी कि समांतर माध्य, माध्यक, माध्यक। ठीक है, और क्या, औसत मान कितना आगे निकल कर 34 निकल गया है। ये क्या है, जेब खर्च रुपए में होता है, तो भाई हम इसके पीछे क्या लगा देंगे, रुपए लगा देंगे। 34 रुपए इसका क्या हो गया है, माध्य हो गया है, समांतर माध्य हो गया है, औसत हो गया है, माध्यक हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17.1 समांतर माध्य है, कुछ एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद समांतर माध्य के अंदर हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखिए, सबसे पहला एक उदाहरण देखते हैं। एक क्या देखते हैं, उदाहरण। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है? एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक सहित 5 कर्मचारियों का औसत क्रमशः, ध्यान दीजिए कितने कर्मचारी हैं? 5 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं? 5 कर्मचारी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रधानाध्यापक सहित 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः, 5 कर्मचारियों का वेतन कितना दिया हुआ है? ध्यान दीजिए कितना कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये और इधर 2,500 रुपये और 1,500 रुपये दिया हुआ है। तो कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो 5 कर्मचारी हैं, उनका क्या है? औसत मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो अब भाई ध्यान दीजिए, औसत का हमको फॉर्मूला पता है, x बार बराबर समांतर माध्य हो, औसत हो, माध्य हो, तो एक ही फॉर्मूला, समांतर माध्य x बार बराबर कितना हो जाता है? सिग्मा x बटे n हो जाता है। कितना हो जाता है? सिग्मा x बटे n हो जाता है। तो यहाँ पर हमको 5 कर्मचारियों का जो वेतन दिया हुआ है वो कितना कितना दिया हुआ है भाई? सिग्मा x के लिए हमारा क्या मान आ जाएगा? x बार बराबर सिग्मा x की जगह हमारे मान हो जाएंगे कौन कौन से? पहला मान है हमारा कितना? 8,000 रुपये प्लस दूसरा कितना है वेतन? 5,000 रुपये, तीसरा वेतन कितना है? 4,000 रुपये और उसके बाद अगला वेतन कितना है? 2,500 रुपये। फिर उसके बाद कितना है भाई? 1,500 रुपये। कितना है? 1,500 रुपये। ये हमारे क्या है? औसत या कहें कि मासिक वेतन है। भाग कितने का लगेगा भाई? कितने का? 5 कर्मचारी। कितने कर्मचारी हैं? 5 कर्मचारी हैं। 1 2 3 4 5 राशियों का योग, ये हो गया 5 और राशियों की संख्या कितनी? 5। ठीक है, जोड़ते हैं, जोड़ लो। ऐड करने पर क्या हो रहा है देखिए, जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। ठीक है, 0 और क्या होगा? यहां से देखिए 0 1 21,000। भाग किसका लगेगा? 5 का भाग लगेगा। किसका भाग लगेगा? 5 का। ठीक है, भाग देंगे 5 और 20, कितना बचा? 1 बचा, 5 दूनी 10, 0 0। यानी कि कितने रुपए औसत हुआ वहां पर? 4,200 रुपये औसत हुआ। कितने रुपए औसत हो गया है? 4,200 रुपये हमारा औसत हो गया है। ठीक है, 5 कर्मचारियों का जो औसत वेतन हो गया है वो कितना रुपए हो गया है? 4,200 रुपये औसत वेतन हो गया है। ठीक है, ये तो था हमारा एक उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, एक्सरसाइज वही हमारी 17.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, ध्यान दीजिए n का मान कितना हो गया? 10 हो गया। छात्र कितने हैं? 10 हैं। तो प्राप्तांक यानी कि 10 जो हमारा है वो क्या हो गई? n का मान हो गया, संख्या हो गया है। ठीक है, तो चलिए, और उसके बाद क्या कह रहा है? ये कितना कितना है? ठीक है, तो देखिएगा सिग्मा x हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि भाई x बार का मान क्या होता है? सिग्मा x बटे n होता है। क्या होता है? सिग्मा x बटे n। तो देखिए सिग्मा x, प्राप्तांकों की बात हो रही है, कितने प्राप्तांक है? तो देखिए 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 है। यही इनके क्या है? प्राप्तांक है। ठीक है, योग कर लेते हैं। योग करने पर कितना आ रहा है? यहाँ पर हमारा 520 कितना हो गया है? 520 हो गया है। ठीक है, प्राप्तांकों का हमने क्या कर लिया है? योग कर लिया है। हमें निकालना क्या है भाई? क्वेश्चन कह रहा है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है? x बार बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा x का मान कितना हो गया है? 520। n का मान कितना है हमारे पास? 10, 0 से 0 गया, आंसर कितना आ गया? 52। आंसर कितना आ गया? 52 अंक। ठीक है, तो औसत प्राप्तांक कितने हो जाएंगे? 52 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 52 अंक हो जाएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एक्सरसाइज का 17.8। ध्यान दीजिए, केवल वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, आपको हर एक क्वेश्चन कॉपी के अंदर लिखना है, सोल्व करके भी देखना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में, ठीक है,
एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में कितना दिया हुआ है? 1720 दिया हुआ है, 1750 दिया हुआ है, इसके बाद 1760 दिया हुआ है और दिया हुआ है 1710। मैंने कहा था समान राशियों का ही क्या निकलता है? औसत निकलता है। आगे कह रहा है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समान राशियां हैं, रुपए हैं सारे, इनको क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। योग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मा एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स। योग कीजिए। 0 0 0 0 कितना हो गया? 4 9 और कितना हो गया है? 4 और 2 इधर से 6। सिग्मा एक्स का मान ये। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई राशियों की संख्या कितनी है यहाँ पर? देखिए 1 2 3 4 4, यानी कि n का मान कितना है हमारे पास? 4 है। कितना है? 4 है। n का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है औसत निकालने का? x बार बराबर सिग्मा x 6 9। फॉर्मूला पूरा लिख लेते हैं। सिग्मा x बटे n। सिग्मा x कितना हो गया? 6940। भाग किसका लगेगा? 4 का भाग लगेगा। 6940 में हमें किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। ठीक है, भाग दे दीजिए 4 का। 6940 में कितने टाइम जाएगा देखिएगा? 4 एकम 4, कितना बचा? 2। ठीक है, 4 का भाग देखिए। 4 सत्ते 28, कितना है? 1 आया ऊपर से 4। तो देखिए कितनी बार जा रहा है? 4 3 12, कितना बचा? 2 बचा, 0 नीचे आया, 4 पंजे 20, यानी कि कितना आ गया है हमारा? 1735 रुपए। कितना आ गया है? 1735 रुपए। उन कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 1735 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को रोकिए थोड़ी देर। एक ही टाइप के पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः, ठीक है, कितनी पारियों में? 10 पारियों में क्रमशः 60 62 56 64 0 57 33 और उसके बाद 27 और 9 और 71 रन बनाए। ठीक है, ये हमारे क्या है? रन है। तो इसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। रनों का क्या ज्ञात करना है? औसत। मैंने कहा था समांतर माध्य कहे या फिर औसत कहे तो भी हमें एक ही काम करना है। तो देखिएगा ये उसके क्या है? रन है। 10 पारियां खेली, एक खिलाड़ी है, कितनी पारियां खेली उसने? 10 पारियां खेली हैं। तो वहां पर हम पहले औसत निकालना है। हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? x बार बराबर सिग्मा x बटे n। n का मान तो 10 हो ही गया। देखो 10 राशियां हैं, 10 पारियां थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? सिग्मा x हमें निकालना है। इन सब का क्या कर देना है? योग कर देना। वही चलिए इन सब का क्या कर देंगे? योग कर लेंगे। तो देखिए योग करने पर कितना आ रहा है? सबसे पहले ये योग करो, इनका योग कीजिएगा। योग करने पर कितना प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए 439। कितना आ गया है? 439। यहाँ पर योग आ गया है राशियों का। देखिए n का मान कितना? कितनी राशियां हैं? 10 राशियां हैं, तो n बराबर कितना होगा? 10 मान रखते हैं। सिग्मा x का मान कितना हो गया? 439 और भाग किसका? 10 का। ठीक है, 10 का भाग देंगे, या तो भाग देके देख लो साइड में 439 में। ठीक है, 10 का भाग कितनी बार? 4 बार 40, 3 आया, 9 कर लिया। ठीक है, 10 का भाग कितनी बार? 3 बार 30, कितना आया? 9 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, कितनी बार? 9 बार। तो कितना हो गया यहाँ पर औसत उसका? 43.9 रन। कितने रन हो गए हैं? 43.9 रन। या फिर आप सीधा ऐसा किए, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक छोड़कर पीछे से क्या लग जाता है? हमारा पॉइंट लग जाता है। ये तो था हमारा कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान देना।
एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। अनुक्रमांक दिए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक का और उनका प्राप्तांक दिए हुए हैं। तो हमें राशियों में प्राप्तांक से मतलब है सिग्मा एक्स, यानी और क्या ज्ञान करना है, समांतर माध्य ज्ञात करवा रहा है। तो एक्स बार का मान कितना होता है, सिग्मा एक्स बटे एन। तो देखिएगा एन यानी कितने हैं, रोल नंबर 10 तक रोल नंबर है, 1 से लेके 10 तक, यानी कि 10 विद्यार्थी हैं। प्राप्तांकों का योग कर लेते हैं पहले, कितने कितने प्राप्तांक हैं। 30 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, 25 दिया हुआ है, इसके बाद आपको 15 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है और 14 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, एक्स बार का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए योग करते हैं, देख लो सीधा सा क्या क्या है, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30 और 2 32, 32 और 8 कितना होगा, 32 और 8 40, 40 का 0, यहाँ से 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, यानी कितना आ गया 220, ठीक है। ध्यान दीजिए सिग्मा एक्स का मान कितना 220, एन का मान देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग लगे क्योंकि राशियों की संख्या कितनी है 10 है, कितनी है 10 है, भाग देते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, 0 से 0 गया, कितना आ गया 22, क्या थे ये प्राप्तांक थे, तो 22 अंक, प्राप्तांक अंक ही तो होते हैं। तो औसत कितना हो गया, x बार हो गया, समांतर माध्य पूछे तो भी वो कितना हो जाएगा 22 अंक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक विद्यालय की पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है, ठीक है। क्या क्या पुस्तकों की संख्या है, 300, 405, 455, इसके बाद आपका है 489, फिर उसके बाद दिया हुआ है 375, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है 280, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है 418, फिर आपको दिया हुआ है 502, फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 300, फिर आपको दिया हुआ है 476 पुस्तकें भी, ये इतनी संख्याओं में पुस्तकें दी गई। तो प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की संख्या, औसत संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, औसत संख्या ज्ञात करनी है। भाई कितनी पुस्तकें दी गई हैं, कुल संख्या हम ज्ञात कर लेते पहले। औसत संख्या ज्ञात करवा रहा है, औसत मैंने कहा औसत समांतर माध्य या माध्य तीनों कंडीशन में हमारे एक ही चीज होती है, एक्स बार। क्या होता है, एक्स बार। एक्स बार का मान क्या होता है वही देखिएगा, सिग्मा एक्स बटे एन। कितनी दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो n का मान तो हमारे पास कितना हो गया, n बराबर 10 हो गया। इन सबको क्या कह देंगे, सिग्मा x कह देंगे, यानी कि इनका क्या कर दो भाई, योग कर दो, ठीक है। योग निकालेंगे, योग निकालिए, इसका योग कितना आ रहा है देखिएगा, कोशिश करो योग निकालने की, कितना योग आएगा, इन सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़िए, सबको जोड़ने पर हमारा योग कितना आ रहा है 4000, ठीक है। सबको जोड़ लिया 4000, तो क्या हो गया 4000 बटे एन का मान कितना है 10, 0 से 0 गया, तो कितनी पुस्तकें आ गई 400 पुस्तकें। तो एक्स बार का मान कितना हो गया हमारे पास 400 पुस्तकें हो गया है। ये तो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6।